हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूं आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, इमेजिन करिए अगर हमारे जीवन से शब्दों को हटा दिया जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम सब शब्दों से घिरे हुए हैं। हमारे बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है वह शब्दों के ही द्वारा होता है, चाहे हम लिखित शब्दों की बात करें या बोले जाने वाले। अगर ये शब्द हमारे जीवन से गायब हो जाएं तो सारे व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा और कुछ ही दिनों में हम विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे। या ऐसा बोले कि शब्दों के एब्सेंस में जीने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। न आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, न आपके द्वारा आपका छोटा शिशु प्यार का अनुभव कर पाएगा, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हमारे बीच एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है। ये तो बातचीत हो गई दोस्तों साधारण दुनिया के शब्दों का। उसमें भी इतनी शक्ति निहित है कि आप देखिए, अगर किसी ने आपके सामने बोला, इमली का नाम लिया और बारंबार इमली के बारे में बता रहा है, आप देखेंगे कि सैलिवेशन स्टार्ट हो गया, आपके मुंह में लार आने लगा। ठीक उसी तरीका से आप देखेंगे कि अगर कोई आपके फेवरेट कुजिन की बात कर रहा है, रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन या जलेबी, आप देखेंगे आपका मुंह पानी से भर गया। ये दुनियावी शब्दों की ताकत है। देखिए, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको इमली आपके पास लाया नहीं गया, गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला आपके पास लाया नहीं गया। सिर्फ उनको बोलने पे आपके दिमाग ने कल्पना किया और उस कल्पना में के कारण सैलिवेशन स्टार्ट हो गया। ऐसा देखा गया है, कुछ लोग, अगर आप कुछ दिन तक ऐसे बस्ती में जाके रहें या ऐसे लोगों के बीच रहें जो काफी गाली गलौज से बात करते हैं, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे गाली देना आपके लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है और बिना गाली दिए कोई भी काम का शुरुआत करना और समापन करना आपके बस की बात नहीं रह जाएगी। आपका मन अंदर ही अंदर से उद्विग्न रहेगा। अगर आपको कोई मारे नहीं, पीटे नहीं, किसी तरीका का नुकसान ना पहुंचाए, फिर भी शब्दों के माध्यम से जो संचार हो रहा है उसके कारण आपके मन में एक दुख व्याप्त हो जाएगा। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, किसी ने आपको बहुत ही गंदी गाली दी, उस समय आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? पहला चीज तो ये कि मैंने तो इसको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया और इसने मुझे गाली दी, मतलब पहला प्रतिक्रिया आपका आश्चर्य होगा। दूसरा, इतनी गंदी गाली, आप मानहानि का फीलिंग आपके मन में आ जाएगा और आप उससे लड़ने मरने को उतारू हो जाएंगे कि बिना कुछ किए इतनी गंदी गाली तूने मुझे दी कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप सभी जानते हैं दोस्तों, इन शब्दों के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। इन शब्दों के कारण बड़े बड़े सल्तनत इधर से उधर हो गए। इन सांसारिक शब्दों में इतनी शक्ति निहित है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप रोटी रोटी बोलते हैं तो आपके पास रोटी नहीं आ जाएगी। उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, आटा गूंथना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा, उसे सेकना पड़ेगा, तब आप रोटी का स्वाद ले पाएंगे। लेकिन ये जो नियम है मित्रों, ये सिर्फ सांसारिक शब्दों तक सिमटी हुई है। एक और दुनिया है और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसे हम दिव्य शब्द बोलते हैं, या फिर आप बोले ये डिवाइन वर्ड्स हैं। कुछ डिवाइन वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन जो बंदा उसे लेता है, उसका नाम लेता है और जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ उस शब्दों को दोहराता है, उस अनुपात में उस शब्दों में निहित जो शक्ति है उस बंदे के पास आ जाएगी। ये कहने की जरूरत नहीं है, कितने ही सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक कितने ही लोगों ने राम नाम की महिमा गाया, राम नाम लेके तर गए, लाखों लोग आए, लाखों मिट गए, और भी करोड़ों आएंगे, करोड़ों जाएंगे, लेकिन राम नाम में एक्चुअल पावर क्या है ये कोई नहीं बता पाएगा। तो ये शब्द की महिमा है। वेदों में इस बात का साफ उल्लेख मिलता है, सृष्टि के प्रारंभ में केवल शब्द था, ओंकार, और ओंकार से और सारे मंत्र बने और ये पूरा ब्रह्मांड जो कि दिखता है, क्लस्टर्स ऑफ यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांडों का समूह आप बोलिए, फॉर्म हो गया, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन इन सारे चीजों के उत्पत्ति के मूल में शब्द ब्रह्म है, ओंकार। कृष्ण भगवान ने बोला भी है, शब्दों में मैं एक शब्द हूं, ओंकार। काफी सारे लोग ओंकार की साधना करते हैं, कुछ कुछ उससे लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन
ओंकार को प्रणव भी बोलते हैं। दोस्तों जहां भी ओंकार लग गया तो वो चाहे मंत्र में लग जाए, जैसे आप शंकर भगवान की पूजा करने चाहते हैं, ओम नमः शिवाय, भगवान नारायण की पूजा करना चाहते हैं, ओम नमो नारायणाय। बिना प्रणव के तो कोई मंत्र है नहीं, लेकिन प्रणव का जाप करने से पहले या प्रणव सहित कोई मंत्रों का जाप करना एक पात्रता मांगता है। यदि उस व्यक्ति में वो पात्रता है तब तो वो मंत्र उसको कहां से कहां ले जाएगा इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो वही मंत्र उसे नष्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए दुनियावी हमारा जो व्यवहार हम करते हैं, अगर आप इसमें रोटी रोटी दिन भर बोलते रहें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। रोटी आपको नहीं मिलेगी ये बात तो ठीक है, लेकिन रोटी रोटी जपने से आपको कुछ उल्टा सीधा असर नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो तंत्र विद्या में प्रयुक्त होते हैं, अभी इस प्लेटफॉर्म पे उन शब्दों के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन लम हुआ, बम हुआ, वम हुआ, ये सब बीजाक्षर मंत्र हैं। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आप 1.25 लाख बार बम 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 इस शब्द को सिर्फ दोहराते हैं, न इसका अर्थ जानने की जरूरत है, न इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत है, आप देखेंगे सिवियर आर्थराइटिस पेन जो है वो गायब हो गया। ऐसा एक नहीं, हजारों प्रयोग किए जा चुके हैं और लोग पूरी तरह से ठीक होते हुए देखे जा चुके हैं। उन केसेस में जहां पे डॉक्टर ने साफ तौर पे बोल दिया था ये पूरे जीवन भर आपके साथ ये बीमारी रहेगी, आपको इसके साथ रहना सीखना होगा, इसे थोड़ा सहन करिए, थोड़ा दवाओं के मदद से कंट्रोल करिए, वैसे असाध्य और कष्टकारक रोग बम 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 मात्र इस वर्ड को बोलने से दूर हो गए। तो ये तो मानना पड़ेगा इस वर्ड में कोई शक्ति निहित है। और मित्रों, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल में साफ लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इन बातों को अगर आप मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ शब्द में ही निहित है। इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण शब्द है, शब्द ब्रह्म जिसे हम बोलते हैं। तो मैंने आपको ओंकार के विषय में बताया, इसके मेरिट्स क्या। ओंकार अगर आप लेने के अधिकारी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये फायदा की जगह बहुत नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि एटॉमिक बम की जो एनर्जी, अगर वो कहीं पे उसको विस्फोट किया जाता है तो उसका एनर्जी है वो बहुत ही प्रचंड होता है। ओंकार से इतना भयानक एनर्जी निकलता है कि वो आपका शरीर, आपका आध्यात्मिक शरीर इस रूप में बना हुआ है कि उस एनर्जी को कंटेन कर सके। अगर कर सकने में समर्थ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो वो शरीर के ढांचा को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। दोस्तों, शेरनी का दूध जो है किसी भी वेसल में नहीं रखा जा सकता है, चांदी या सोने के बर्तनों में ही सिर्फ शेरनी का दूध रखा जा सकता है, ऐसा मैंने सुना है। पात्रता की जरूरत है। ओंकार सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ये बात तो सही है, लेकिन उसकी शक्ति सब कोई नहीं पचा सकता है। जैसे अगर आपका पेट कमजोर है और कोई आपको डेली दूध दे, छेना दे, इत्यादि मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज दे, ऐसा ये सारी चीजें शक्तिवर्धक हैं, इनको खाने से जबरदस्त शक्ति का संचार होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपका पेट क्या उनको डाइजेस्ट करके एसिमिलेट करने के कंडीशन में है? अगर है तो आप अमृत का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। इन सब चीजों को खाने के बाद आपको किसी और चीज खाने की जरूरत है ही नहीं। सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी है, सारा कुछ आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, लेकिन तभी अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पाए। ठीक वही बात मंत्र या फिर जादुई शब्द में पात्रता आ जाती है। अगर पात्रता है तो ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान के, ईश्वर के, उस ओंकार स्वरूप ईश्वर के अनेक शब्द आ गए और उन शब्दों का प्रयोग करके सकाम उपासनाएं करते हैं कुछ साधक। मतलब अगर उन शब्दों का आप रिसाइटेशन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो उन शब्दों में जो शक्ति है इस दुनिया में जिस चीजों को प्रदान करने के लिए, वो आपको बहुत आसानी से प्रदान हो जाएगी। या दूसरे लोग जो सेम चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं,
उतना ही मेहनत में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसे लोग आश्चर्य की दृष्टि से देखेंगे। यही शब्दों का खेल है दोस्तों, यही शब्दों का जादू है। ईश्वर के अनेक नाम है, राम है, कृष्ण है, शिव है। अब इन नामों को जपने से सबका कल्याण ही होता है। जैसे राम नाम अगर कोई जपेगा तो उसमें अग्नि तत्व की वृद्धि होगी। अगर आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, मैं हेल्थ बेनिफिट्स बता रहा हूँ, किसी तरीका का फूड डाइजेस्ट करने में आपको परेशानी होती है, तो आप राम नाम लेंगे तो अग्नि तत्व की वृद्धि होगी। और उसी तरीका से ये जो पेट संबंधी विकार दूर होने लगेंगे। अगर किसी का मन अशांत रहता है और वो चंद्रमा का चंद्राय नमः या सिर्फ चंद्र नाम ही लेता है, तो उसका दिमाग में ठंडापन आने लगेगा, वो पहले से ज्यादा मेंटली स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो कि कोई भी ले सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं है, किसी की पात्रता का वो ख्याल नहीं है। यहाँ पे वो वर्ड सुगम है, बोलने में भी आसान है, उसका मतलब भी समझ में आता है। बहुत वर्ड है जैसे वम है, लम है, इसका आपको क्या मतलब है? इसका कुछ भी मतलब नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई राम बोले तो राम भगवान साक्षात आके खड़े हो जाएंगे, धनुष बाण लिए हुए या रावण का वध करते हुए। तरह तरह का आपके मेंटल पिक्चर्स आपके दिमाग में फॉर्म होंगे। तो ये शब्दों की ताकत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे तमाम शब्द, ईश्वरीय शब्द, ईश्वर वाचक शब्द, जिनका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े सकाम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब इस दुनिया में जिन जिन भोगों की आपको कमी महसूस हो रही है, जिन जिन गुणों का कमी महसूस हो रहा है, जिन जिन सामर्थ्य का आपको कमी महसूस हो रहा है, उन सारे चीजों का अभिवर्धन उस मंत्रों के द्वारा या उस जादुई शब्द ईश्वर के नाम के द्वारा बिल्कुल संभव है। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, मैंने करके देखा है, मैं इसका गारंटर बनने के लिए तैयार हूं। ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल संभव है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शब्द के बारे में बताऊंगा। उस शब्द को कांस्टेंट रिसाइटेशन करने से आपको क्या फल मिल सकता है, ये मेरा अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।